है एक नया टॉपिक। टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फिनॉल्स की। ठीक है, फिनॉल अपने आप में एक बहुत ही वास्ट, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि इतने अलग अलग तरह की रिएक्शंस फिनॉल्स देते हैं। और वैसे तो आप एंडलेस रिएक्शंस हैं, लेकिन मैं कवर कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हों, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वो इंपॉर्टेंट है। तो आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूं वो दो रिएक्शंस हैं, और मेरे हिसाब से मतलब बहुत ही अलग अलग टाइप की हैं। तो दोनों रिएक्शंस को मैं एक ही बारे में कवर करने की कोशिश करूंगा। कोलवे स्मिथ रिएक्शन। ये कोलवे वही कोलवे है जो कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस दिया था, तो एग्जैक्टली वही कोलवे है ये। इन दो ये बहुत फेमस, क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं। ठीक है, अब तो नहीं है, मतलब जब इन्होंने ये रिएक्शंस बना रहे थे तो फेमस थे। क्या होता है कि अगर हम फिनॉक्साइड आयन को CO2 की प्रेजेंस में एट द टेम्परेचर जो भी है, देखो टेम्परेचर और प्रेशर मेरे को याद नहीं होते हैं, मैं बहुत कुछ याद करने के लिए होता है तो सर दर्द करने लगता है। ठीक है, तो टेम्परेचर प्रेशर आप लोग अपना याद कर लीजिए भैया, इसको याद करना, मुझे नहीं याद करना ये सब चीजें, बट मैं पढ़ाने के हिसाब से लिख देता हूं या बना लेता हूं पीपीटीज में। तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, CONO आ गया और प्रोटोनेशन से ये बन गया। ये क्या है, सैलिसाइक्लिक एसिड। सैलिसाइक्लिक एसिड से किसी को कुछ याद आ रहा है? मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैं ही अकेला हूं यहाँ पे, तो किसी को कुछ क्या याद आएगा? अगर मैं इसका एस्टाइलेशन कर दूं COCl की प्रेजेंस में, तो एक हमारे घर में जो पैरासिटामोल होती है उसमें एस्पिरिन होता है, तो एस्पिरिन वही होता है, OCOCH3 और IS कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो ठीक है, इसको डिस्प्रिन भी, जो भी तुम एस्पिरिन बोलते हो, पैरासिटामोल बोलते हो, वही है। ठीक है, मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म कैसा है? मैकेनिज्म है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है कार्बन डाइऑक्साइड? इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से है? इलेक्ट्रोफाइल ये है वैसे तो। ठीक है, इसके बारे में मैं बात करूंगा कि ये एक्चुअली क्या बोल सकते हैं, नॉन पोलर इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ऐसा कोई एक और एग्जांपल है, SO2 भी इसका एग्जांपल हो सकता है, और कोई एग्जांपल हो सकता है AlCl3 भी हो सकता है। क्या चीज कॉमन है, ये चाहे तो वीडियोस में कमेंट करके बताना इन सभी में। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड इस तरफ गया, इस तरह की स्पीशीज बनी। और मैंने बताया था जब कभी भी फिनॉल की रिएक्शंस में इस तरह का कुछ होता है तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। लेकिन 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 यहां पर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं चिलेशन। ये सोडियम प्लस ना, इसके साथ में ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और इसके बीच में आके एक 6 मेंबर रिंग बनाती है। इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो ये चिलेशन जो है ना, बहुत स्टेबल कंपाउंड की तरह से आता है। तो जैसे ये बनता है उसके बाद तुम जस्ट प्रोटोन, मतलब ये लूज करके, मतलब प्रोटोन यहाँ पे लूज करके OH बनाया था, इसको टूटो आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हो तुम, और हमारा ये वाला कंपाउंड बनता है। तो खास बात इसकी यही है। ठीक है, और कुछ खास बात है इसकी? खास बात इसके रीजेंट में है। अगर हमने ना ये बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया होगा, NaOH इस्तेमाल किया होगा। लेट्स से मैं ना KOH ले लूं, क्या ले लूं, मतलब मैंने फिनॉल लिया, KOH डाला, तो पोटेशियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा। तब मैं इसका अगर कोलबे स्मिथ रिएक्शन करूंगा तो पैरा ग्रुप पे आएगा, क्योंकि ये यहां पर ये स्टेबलाइजेशन आता ही नहीं है, क्योंकि K+ थोड़ा बड़ा साइज का है। K+ थोड़ा सा बड़ा साइज का है, तो वो सिलेशन नहीं करता है। यही प्रूफ है इस रिएक्शन के। ओके सॉरी, थोड़ा, यही प्रूफ है इसके इस होने का कि यहां पे चिलेशन हुआ है, क्योंकि पोटेशियम चिलेशन नहीं करता है, सोडियम चिलेशन करता है। इसीलिए पहले वाले केसेस में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना, दूसरे वाले केस में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट।
अब एक और रिएक्शन की हम बात करने वाले हैं, वो है रीमन तीमन रिएक्शन। रीमर तीमन रिएक्शन जो है ये भी बड़ी अच्छी सी रिएक्शन है। इसकी खास बात यह है कि जब मतलब रीमन तीमन रीजन का नाम क्या है, CH Cl3NOH। तो क्या करता है ये CH Cl3, ये नहीं बताएंगे, पहले हम बनाएंगे। पहले वाले में हमने कार्बोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया फिनॉल फिनॉल ग्रुप पे, इस वाले में हम CHO ग्रुप वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। खास बात इसकी ये है बेटा कि इसमें जो ऑर्थो जो ऑर्थो प्रोडक्ट है ना बहुत ज्यादा बनता है, लेकिन पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजोल्डिहाइड है बहुत कम बनता है। उसका रीजन भी देख लेते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, CHCl3OH माइनस से रिएक्शन करके सी कार्बन नेगेटिव Cl3 बनाता है, ये कार्बन आयन है ना। और Cl माइनस जैसे लूज होता है तो ये क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन। और ये क्या है, सिंगलेट कार्बिन। कौन सी कार्बिन होता है, सिंगलेट कार्बिन। कार्बिन के बारे में मैंने तुमको बताया था कि दो तरह के कार्बिन होते हैं, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। तो सिंगलेट कार्बिन जैसी इस पर रिएक्शन करती है यहां पर, ठीक है, फिर यहां पर अटैक करती है और हमारा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इस नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से ये प्रोटॉन जो है इसको लूज करना पड़ेगा, यहां की तरफ शिफ्ट करके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये प्रोटॉन यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन पे जो CHCl3 है, जैसे तुम इसको हाइड्रोलाइज करोगे, ठीक है, ये CHOH ग्रुप में कन्वर्ट होकर वाटर रिलीज कर देगा और प्रोटोनेशन के थ्रू ये बन जाएगा। लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। दो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हमने देखी, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन एंड रीमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी खासियत, दोनों बहुत अच्छी हैं और हम काफी कुछ इन दो रिएक्शन से सीख सकते हैं। ठीक है, तो होप आप हमारे चैनल जो भी मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, अगर तुम कहीं अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे तो तुम मतलब तुम्हारी मतलब बॉडी को चूस लिया जाएगा, इतना पैसा लिया जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है, वरना मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाहता हूं, बट मैं चाहता हूं कि सीरीज बनाकर रखूं, जितना भी है कंटेंट वाइज सीरीज बनती रहे। ठीक है, अभी मैंने कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा खत्म करूं, फिर मैं कोशिश करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री में से कुछ उठाऊं। तो देखते हैं, लाइव भर ये काम करना है तो फिर जितना कर सकता हूं करूंगा। तो आई होप हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को।